नमस्कार किसान भाई, एग्रोटेक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाई, जैसे कि अब मेरे सामने देख रहे हैं, ये सोयाबीन की वैरायटी 2117 और ये 60 से 65 दिन की अवस्था पर है और इसमें जो फलियां हैं वो पर्याप्त तरीके से तैयार हो चुकी है। अब किसान भाइयों का जो स्प्रे होता है इस टाइम पर आखिरी स्प्रे होता है, लेकिन किसान भाइयों के साथ एक कन्फ्यूज़न होती है कि इस टाइम पर हम कौन सी दवाई का छिड़काव करें। तो इस टाइम पर मुख्यतः दो दुश्मन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एक तो फल छेदक इल्लियाँ जो कि फलियों को खाती रहती हैं, उसके बाद है सफ़ेद मच्छर। इन दोनों को कंट्रोल करके इन दोनों को टारगेट पर रखना चाहिए। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फल छेदक इल्ली के बारे में। तो फल छेदक इल्लियाँ इस टाइम पर क्या करती है, सेमी लूपर होती है, बड़ी सेमी लूपर होती है, वो फलियों को पूरे तरीके से खा लेती है। ये तो रुएदार वाली फलियों वाली वैरायटी है, लेकिन जो चिकनी फलियां होती है उन पर काफ़ी ज़्यादा अटैक करती है फल छेदक इल्लियाँ। तो उसमें दोस्तों आपको एक अच्छी से अच्छी जो कीटनाशक दवाई का छिड़काव करना चाहिए, जो कि लंबे समय तक हमें रिजल्ट दे। क्योंकि अगर हम हल्की दवाई का इस्तेमाल कर लेंगे और इल्ली नहीं मरी और फलियों को नुकसान पहुँचाए तो दूसरा स्प्रे भी हमें करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आपको अच्छी से अच्छी कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे आप कोरोजन लें, चाहे आप अलीका लें, कोई सी भी लें, लेकिन आपको जो इस्तेमाल करना है इस टाइम पर वो अच्छी कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला आता है दोस्तों सफ़ेद मच्छर। सफ़ेद मच्छर दोस्तों इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखे जा रहे हैं। तो सफ़ेद मच्छर के लिए आप थाइमोथैक्सम, बाइपेंथ्रिन, एसिटामिप्रिड ले सकते हैं। सफ़ेद मच्छर जो होते हैं दोस्तों, ये पत्तियों के नीचे बैठकर पत्तियों का रस चूसते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो सोयाबीन की फसल है वो बिल्कुल रूखी दिखाई देती है, हल्का हल्का सा पीला कलर दिखाई देता है दूर से। तो ये काम होता है दोस्तों सफ़ेद मच्छर का। तो सफ़ेद मच्छर को भी इस टाइम पर कंट्रोल करना चाहिए। अगले ये देख सकते हैं, कैमरे में तो नहीं आ रहे, लेकिन इसमें भी अभी सफ़ेद मच्छर दिखाई दे रहे हैं। तो सफ़ेद मच्छर को भी आपको अच्छी से अच्छी मच्छर मार दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर इसके बाद आता है दोस्तों फलियाँ होती हैं, तो दाने का भराव तो होता ही है इस टाइम पर। उसके लिए आप NPK में 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि पोटास की मात्रा 50% होती है। फिर किसान भाइयों, अगले जो बात आती है कि इस टाइम पर हम फंगिसाइड दवा का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। दोस्तों इस टाइम पर आप हल्की फंगिसाइड दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि जो कि आपको अगर आपके खेत में समस्या दिखाई दे रही है फंगस की, तो इस टाइम पर आप फंगिसाइड दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे कम अवस्था पर है, यानी कि छोटी फलियाँ हैं, रबे वाली फलियाँ हैं, इस टाइप से हैं, तो दोस्तों उसमें आप BSF का प्रेक्सल ले सकते हैं। उसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है फंगस को कंट्रोल करने के लिए, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम एक कीटनाशक यानी कि इल्ली मार, मच्छर मार और NPK और हल्का सा फंगिसाइड आप लास्ट स्प्रे में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको मच्छर मार और जो इल्ली मार दवा है उसे आप अच्छी से अच्छी ब्रांडेड दवा लेनी चाहिए इस टाइम पर। क्योंकि अगर हमने इस टाइम पर हल्की दवा का इस्तेमाल किया तो अगर ये हमारा आखिरी स्प्रे की बजाय फिर सेकेंड लास्ट स्प्रे हो सकता है। क्योंकि इल्ली अगर नहीं मरी तो ये फलियों को नुकसान निश्चित ही पहुंचाएगी और मच्छर जो है वो हमारी सोयाबीन के पत्तों को पीले कर देंगे। तो दोस्तों इस टाइम पर आपको कंजूसी नहीं करना है, अच्छे से अच्छा जो है वो डोज इसमें प्रयोग करना है। क्योंकि लास्ट स्प्रे में हमने कंजूसी करी तो हमें एक स्प्रे का सीधा नुकसान हो सकता है। किसान भाइयों, यही कुछ जानकारी थी इस वीडियो में। अगर आपने लास्ट स्प्रे कर दिया तो कौन सी दवाइयों का किया, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।